तो संभाल के रख लो। कहा ठीक है रख लूँगा, लेकिन ये सुई इतनी दूर से सुई देने आए, ये तो कोई भी रख लेता। कहा नहीं, वो इसको हिफाजत से नहीं रख पाता, तुम रख लोगे। जब सोना चांदी माल और दौलत तुम इतनी हिफाजत से रखे हुए हो, तो इस सुई को भी तुम हिफाजत से रख लोगे। लेकिन आए मेरे मुसलमान भाई, ये सुई मैं कल क़यामत के दिन तुमसे ले लूँगा। ये सुई की ज़रूरत मुझे आज नहीं है, जब अल्लाह के सामने हम और आप खड़े होंगे तो ये सुई मुझे वहाँ ला के दे देना। मुसलमान कहता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, इतने बड़े नानक जी, इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं आप, इतने बड़े गुरु हैं आप, और ये छोटी सी सुई लेके आए और क़यामत के दिन आप हमसे लेंगे। अरे क़यामत के दिन क्या ये मैं लेके जाऊंगा क्या? ओह, ये सुई नहीं ले जा सकते? कहा नहीं। अरे जब सुई नहीं ले जा सकते तो ये सोना, ये चांदी, ये दौलत, ये बिल्डिंग, ये घर, ये मकान, ये माल, ये दौलत, ये तुम कैसे ले जा सकते हो? मैं तो सोच रहा था ये सब तुम्हारे साथ जाएगा, इसलिए सुई भी तुम वहाँ ले आओगे। उसने कहा नानक जी शर्मिंदा मत कीजिए, अभी अभी मैं ये सब सदका और खैरात करने वाला हूँ, अब मैं गरीबों में देना शुरू कर दूँगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। ज़रूरी नहीं कि मौलाना जर्जीस की 2 घंटा तकरीर के बाद भी लोगों में इस्लाह पैदा हो, वो गैर मुस्लिम की बात भी किसी को असर कर सकती है। गुरु नानक की बात उस मुसलमान को असर कर गई और उसने सदका और खैरात कर दिया। तकवे की बुनियादें यहाँ से भी जागती हैं, ये तकवा होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला इब्न दीनार के साथ एक जंगल में जाते हैं। उनके अब्दुल्ला इब्न दीनार को साथी को भूख लगती है। हज़रत उमर एक चरवाहे से कहते हैं ये बकरियां किसकी हैं? उसने कहा ये मेरे मालिक की है, मैं अपने मालिक की बकरियां यहाँ चराने के लिए लाता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा एक बकरी मुझे दे दे, बेनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दे, जो कीमत बताएगा मैं दे दूंगा। उसने कहा ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे मालिक की हैं। हज़रत उमर ने कहा इम्तहान लेने के लिए अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी जंगल में भेड़िया खा गया है, मैं उसकी खाल में लगा हुआ खून मैं तुझे दे दूंगा। अपने मालिक को दिखा देना कि देखो ये खाल है, भेड़िया खा गया है बकरी, तुम्हारा मालिक देख थोड़ी रहा है। उसने कहा चल चल अजनबी इंसान, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू कौन है और तू मुझे ये बताने आया है कि अपने मालिक से कह देना, वो देख थोड़ी रहा है। अरे मेरा मालिक नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, मेरे मालिक का मालिक मेरा रब तो मुझे देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। मैं अपने मालिक से आज झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ गए और चुपचाप से उस जंगल से चले आए। दूसरे दिन आपने उसके मालिक को कासिद भेजा कि अपने ग़ुलाम को लेकर मेरे पास आ जाओ। दूसरे दिन उसका मालिक उस ग़ुलाम के साथ जो बकरियां चरा रहा था उसके साथ दरबार खिलाफत में गया। इस ग़ुलाम ने देखा ये तो उमर फ़ारूक हैं जो कल जंगल में थे और बकरी एक मांग रहे थे और मैंने इनको एक बकरी नहीं बेची, पता नहीं आज ये मेरा क्या करेंगे। हज़रत उमर ने उनके मालिक से कहा क्या ये तुम्हारा ग़ुलाम है? हाँ। क्या तुम इसके मालिक हो? हाँ। इस ग़ुलाम की ज़रूरत है मुझे, इस ग़ुलाम को बेच दो, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। उसके मालिक ने कहा सॉरी अमीरुल मोमिनीन, ये ग़ुलाम से मुझे बहुत फ़ायदे हैं, ये बड़ा ईमानदार ग़ुलाम है, मैं इसको नहीं बेच सकता। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कीमत तुम बताओ, अगर ये इतना ईमानदार है तो मैं उसकी कीमत भी तुम्हें डबल देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा अगर डबल कीमत देते हो तो मैं इसको बेचने के लिए भी तैयार हूँ। उसने डबल कीमत बताई। हज़रत उमर ने बैतुल माल से डबल कीमत दी और उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। अब वो ग़ुलाम ये समझता था अब मेरा बुरा हाल होगा, मुझे हज़रत उमर ने ख़रीद लिया। यहाँ हज़रत उमर ने उस ग़ुलाम को ख़रीदा और ख़रीद कर उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, ये कहते हुए कि कल जंगल के अंदर जब मैंने तुमसे बकरी मांगी तुमने कहा ये मेरे मालिक की है, मैंने कहा मुझे बेच दो, अपने मालिक से कह देना भेड़िया खा गया, वो तुम्हें देख थोड़ी रहा है। लेकिन तुमने ये जवाब दिया कि मेरा मालिक नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम अल्लाह से डरते हो और जो अल्लाह से डरता हो वो किसी की गुलामी में क्यों रहेगा? इसलिए मैंने खरीद कर तुम्हें आज़ाद कर दिया। आतक़त का फिर दुनिया हाज़िल कलिमतु, इस कलमे के ज़रिए तुम आज़ाद हो। अल्लाह ताला
अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस कलमे के ने तुम्हें, अल्लाह के खौफ ने तुम्हें इस दुनिया में आज़ादी दी है। इसी तरीके से अगर तुम डरते रहे और अल्लाह का खौफ अपने दिलो दिमाग में पैदा करते रहे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते रहे, तो यही कलमा क़यामत के दिन तुम्हें मैदान महशर की तकलीफ से भी निकालेगा और तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। ये उमर फ़ारूक के अंदर तक़वे का हाल था। उनके ग़ुलाम, जब उमर फ़ारूक के दौर में ग़ुलामों के तक़वे का ये हाल था, तो और लोगों के तक़वे का हाल क्या होगा? हम सोचें, गौर करें, अंदाज़ा लगाएं। हाँ मेरे भाइयों, हज़रत उमर, बहरीन से माल आता है, बहरीन से बहुत सा माल आता है, उसमें इतर भी आता है। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं ये इतर सब लोगों में तकसीम किया जाएगा। कौन है जो इसको तकसीम कर दे बराबर बराबर? हज़रत उमर फ़ारूक की बीवी आई, कहती है मैं इसको बराबर बराबर तौल कर सबको बराबर बराबर बांट दूंगी। हज़रत उमर ने कहा ये काम मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी बीवी है और आपकी बीवी से ज़्यादा ईमानदारी से कौन वज़न कर सकता है, उनको तौलने दो। फरमाया नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी इतर जब बटेगा तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। तुम अपने हाथ से शीशियों में भरोगी और बराबर बराबर तौल के दोगी, फिर तुम्हारे हाथ में लगा हुआ इतर तुम अपने कपड़ों पर मलोगी, अपने चेहरे पर मलोगी, अपने बालों पर मलोगी, उसकी खुशबू बैठकर यहाँ सूंघोगी, फिर अपना हिस्सा भी लोगी। तो इतनी देर तक जो खुशबू सूंघोगी वो तुम्हारे हिस्से की से ज़्यादा हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादती तुम्हारे हिस्से में आए और तुम क़यामत के दिन अमानत में ख़यानत के जुर्म के में तुम जहन्नम के अंदर जाओ। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं हम, कहाँ हैं, कहाँ इतना सा इतर भी तकसीम नहीं करने दिया। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की बीवी हामिला है, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है। मेरी माँ सुनो, तुम्हारे मतलब का वाक़या है, मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे मतलब का वाक़या है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की बीवी के पेट में हमल है, लेकिन 4 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। कहने लगी मेरे शौहर, पेट का बच्चा भूखा मर जाएगा, जब माँ खाएगी तभी तो बेटे को लगेगा, जब माँ को कुछ नहीं मिलेगा तो बेटा कहीं दम न तोड़ दे, क्या होगा? कम से कम मेरी फ़िक्र ना करो तो इस बच्चे की फ़िक्र करो। हाँ मेरी बीवी, अभी तनख्वाह मिलने में देर है, अभी तनख्वाह में देर है, अभी महीना पूरा होने में देर है, जब महीना हो जाएगा तो मुझे बैतुल माल से वजीफ़ा मिल जाएगा, रुक जाओ, कुछ दिन सब्र कर लो, कुछ दिन। इस दिन में इस बच्चे का क्या होगा? 4 दिन भूख और प्यास से बर्दाश्त करने के बाद अपनी लौंडी, अपनी खादिमा को रात में भेजती हैं, बैतुल माल चली जाओ, एक प्याला दूध ले आओ, उससे ये कह देना जब महीना पूरा हो जाएगा, जब महीना पूरा हो जाएगा और मुझे बैतुल माल से जो वजीफ़ा मिलेगा तो एक प्याला दूध आपको वापस कर दिया जाएगा, अभी उधार दे दो कुछ दिनों के लिए। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की बीवी के पेट में बच्चा है, डर है कि कहीं वो बच्चा मर न जाए पेट के अंदर, इसलिए एक प्याला दूध उधार दे दो ताकि वो पी ले और उस बच्चे की जान बच जाए। खादिमा लौंडी बैतुल माल जाती है, बैतुल माल के कैशियर ने एक प्याला दूध उधार दे दिया, चलो जब महीना पूरा होगा बैतुल माल से जब वजीफ़ा मिलेगा तो ये दूध वापस आ जाएगा। वो चलता ही है, हमने आपको उधार दे दिया आपने मुझे, लेकिन ये दूध का प्याला लेकर जब अंदर आती है, आगे सुनो, तकवा देखो, जब दूध का प्याला लेकर ये अंदर जाती है तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ कुएं के पास बैठकर वज़ू बना रहे थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे थे। उन्होंने दरवाजे से आते हुए किसी को देखा तो कहने लगे कौन? लौंडी समझ गई अब तो पकड़ी गई मैं, कहने लगी मैं आपकी खादिमा, तुम वहाँ कहाँ से आ रही हो रात में? कुछ नहीं, कहीं नहीं गई थी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जिसको तुमने ओढ़नी से छिपा रखा है? उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ आगे बढ़ते हैं, कहने लगी कुछ नहीं है, पानी है, आपकी बीवी पानी पीने के लिए मंगा रही है, पानी पीने के लिए मंगा रही है, तो कुआं तो यहाँ था, तुम दरवाजे के ओर से आ रही हो, दिखाओ जरा ओढ़नी हटाओ। ओढ़नी हटाती हैं,
तो देखते क्या है इसमें एक प्याला दूध है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं एक प्याला दूध ये कहाँ से लाई हो? सच सच बता दिया, बैतुल माल से लाई हूँ। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए लाई हूँ। क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका आपकी बीवी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और इस हाल में पेट में जिसके बच्चा हो और कुछ ना खाए तो बच्चे के मर जाने का डर होता है। अमीरुल मोमिनीन, अपनी बीवी पर जुल्म न करो, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध उसको पी लेने दो, शायद उसको ताकत आ जाए और बच्चा जिंदा रहे। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने वो दूध का प्याला छीन लिया, फरमाया आए मेरी बीवी, ये एक प्याला दूध का ये बैतुल माल से आया है और बैतुल माल तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी पे चलता है, सबका हक है। इस एक प्याला दूध लेने के लिए मुझे तमाम मुसलमानों को बिठाकर मीटिंग करना पड़ती है, फिर फैसला होता है कि दिया जाए कि न दिया जाए। सब राजी होते हैं तो एक प्याला दूध उधार मिलता है, वरना नहीं। ये मेरी इजाज़त के बगैर कैसे आ गया है? क्या तुम इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाओगी? क्या ये बच्चा चोरी के दूध से ज़िंदगी पाएगा? मुसलमानों की अमानत में खयानत वाला माल इस बच्चे की ताकत बनेगा? ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध मैंने उधार मांगा है, बाद में जमा कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो ये बच्चा मर जाएगा। जवाब सुनिए, आए मेरी बीवी, इस बच्चे से कह दो जो तेरे पेट में पल रहा है, इस बच्चे से कह दो बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत के माल से तेरी ज़िंदगी बचती है तो नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, मुझे अपने बच्चे की जो पेट में तेरे मरना गवारा है उसकी मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत गवारा नहीं है, इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाना गवारा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मेरे भाइयों, ये तकवा था। कौन सा तकवा था? कौन सी बुजुर्गी थी? आज ये सारी चीजें हमारे अंदर से कहां चली गईं? आज हमारे अंदर से ये तकवे की बुनियादें कैसे निकल गईं? यही उमर इब्ने अब्दुल अजीज हैं। सारे बच्चों ने ईद के नए कपड़े बना लिए, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के बेटे के पास नया कपड़ा नहीं है। कल सुबह ईद है, बीवी कहती है हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पुराने पहन लेना, लेकिन बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम करो। सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और आपका बच्चा पुराने कपड़े। 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। जैसी वो लेटर लिखते हैं अपने खादिम को, कैशियर को, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, या मैं अगले महीने की तनख्वाह नहीं लूँगा, हमें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना। उस कैशियर ने बैतुल माल के उस लेटर के ऊपर दूसरा जवाब लिख दिया और भेज दिया उसको खालियात। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के खादिम ने कहा, उन्होंने एडवांस तनख्वाह नहीं दी बल्कि इसमें कुछ लिख दिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने उस पर लेटर पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था, मेरे मालिक, मेरे आका अमीरुल मोमिनीन, आपने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांगी है, मुझे देने में कोई एतराज़ नहीं है, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि 1 महीने तक आप जिंदा भी रहेंगे? आपको 1 महीने की तनख्वाह दे दी, कल या परसों अगर आपका इंतकाल हो गया तो पेशगी जो इनकम गई है, पेशगी जो तनख्वाह गई है, वो बैतुल माल में वापस कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अपना जमानतियों जिम्मेदार पेश करो, मैं तनख्वाह देने के लिए तैयार। कहा मेरी बीवी, जिसका कैशियर इतना ईमानदार हो, मैं उससे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस कैसे ले सकता हूँ? इसने कहा कि गारंटी दो कि अगले महीने तक जिंदा रहोगे, लेकिन अगले महीने तक जिंदगी की गारंटी भी मैं नहीं दे सकता, इसलिए मेरे बच्चे को कल पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे। ईद के दिन हमें भी पुराने, तुम्हें भी पुराने और इस बच्चे को भी पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे। हम 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं लेंगे। तकवे की ये बुनियादें थीं जिससे हमारा इस्लाम मजबूत था, ईमान मजबूत था, ये तकवा था।
लेकिन आज ये तकवा हमारी ज़िंदगियों से दूर होता चला जा रहा है, इसलिए इबादत की रूह निकल गई, इसलिए इबादत में हमें मज़ा भी नहीं आ रहा है। हमारे 2 घंटे पूरे हो गए हैं मेरे प्यारे साथियों, खींच तान कर मैंने 2 घंटे आज अपने पूरे किए आप लोगों के उछल कूद के बावजूद। लेकिन आइंदा जब जलसा लीजिए, ख़ास तौर पर मेरा, तो थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश कीजिए और सही से इंतज़ाम होना चाहिए। अब तो शायद आधे से ज़्यादा लोग जा भी चुके हैं, मैं 5 मिनट आपके सामने बैठा हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे, इस मदरसे के लिए जो भी आप ताउन देना चाहें, मेरे हाथ में देने से अगर खुशी हो रही है तो मेरे हाथ में लाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तकवा पैदा फरमाए, हमें अपनी इबादतों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 5 मिनट बैठा हूँ आपके पास, ज़रा जल्दी लाइए जिसको कोई भी देना हो, अल्लाह ताला उसको अजर अज़ीम अता फरमाए।